Welcome to Art Passion. Remember to subscribe my channel and press bell icon for notification. हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। मेहंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है और इंट्रोडक्शन के बाद का ये हमारा सबसे पहला लेसन है। इस लेसन में हम बात करेंगे जो मेहंदी आर्ट की नींव है उसके बारे में, और इस लेसन के लिए जो ज़रूरी और हेल्पफुल मटेरियल है ऑलरेडी मैंने बना के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप हमारी ई शॉप से ये मटेरियल ख़रीद सकते हो। मटेरियल को ख़रीद के दो फ़ायदे हैं। एक, आप हमारी जो एफ़र्ट है, हमारी जो मेहनत है आप लोगों के साथ मेहंदी के आर्ट को शेयर करने की, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। और दूसरा, जो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आइडियाज़ और इंस्पिरेशन चाहिए तो हमने वो हमारे मटेरियल के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मेहंदी के आर्ट की जो नींव है उसके बारे में इस लेसन में हम बात करेंगे। और मेहंदी की जो नींव है, आर्ट की जो नींव है, वो 3 स्तंभ पे टिकी हुई है। एक तो मेहंदी के कोन के ऊपर हमारा प्रेशर, दूसरा स्पीड और तीसरा मूवमेंट। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। अगर हम उस 3 एलिमेंट की जम के प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस नींव को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है लाइन। और जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो है सीधी वाली लाइन। लेकिन हमें सिर्फ यही लाइन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें हर तरह की, हर डायरेक्शन में मेहंदी की लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से ये एलिमेंट हमें मदद करता है हमारी मेहंदी की प्रैक्टिस में। तो स्पीड और प्रेशर का जो कंट्रोल है उसको लाइन एलिमेंट हमें हेल्प करता है सीखने में। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मूवमेंट क्यों नहीं, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने में भी मूवमेंट तो आता है। हाँ जी, ज़रूर आता है, लेकिन लाइन में मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करें तो एक ही दिशा में वो मूवमेंट आएगा, तो मूवमेंट का उसमें जो पार्ट है वो बहुत ही कम है। और इसीलिए हम स्पीड और प्रेशर के कंट्रोल को सीधी लाइन के साथ हम जोड़ते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और प्रेशर कम है तो वो लाइन टूटेगी। अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और स्पीड कम है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आएगी। तो इसीलिए जब आप शुरुआत करो, अगर आप बहुत नए आर्टिस्ट हो तो बहुत ध्यान से, धीरे से आप अपने हाथ को, अपने कोन को चला के बहुत ही अच्छे वाली लाइन ड्रॉ करने की आप प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस कई बार बोरिंग लगती है और इसीलिए हमने अपने मटेरियल में बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो प्रैक्टिस करके आप आगे जाके उस सारे एलिमेंट को अपने मेहंदी में फिलर एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि जब भी हम लाइन वगैरह ड्रॉ करें तो क्या हमारा कोन सरफेस को टच करना चाहिए, मैं बताती हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ये बताते हैं कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करो तो प्लीज़ अपने कोन को सरफेस से टच मत करो, तभी आप बहुत खूबसूरत लाइन ड्रॉ कर पाओगे। जैसे आप शायद देख रहे हो कि मेरा कोन सपाटी से बहुत ऊपर है, लेकिन इतना ऊपर लेके भी आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन की शुरुआत करो, ख़त्म करनी है, प्रेशर बंद और कोन को टच कर दिया, लाइन हमारी कंप्लीट। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से, कोई भी ध्यान दिए बिना भी आप इस तरह से ड्रॉ कर पाओगे। दूसरी एक बात, अगर आपको मोटी लाइन ड्रॉ करनी है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि प्रेशर बढ़ा के हम इस तरह से मोटी लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन कई बार हमारा प्रेशर कोन के ऊपर एक समान नहीं बनता तो वो लाइन हमें परफेक्ट नहीं मिलती।
इसीलिए एक छोटी सी ट्रिक हम ये इस्तेमाल करते हैं कि हम 2 पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। जितनी थिकनेस की हमें मोटी लाइन बनानी हो उसको ध्यान में लेके फिर बीच में हम प्रेशर बढ़ा के लाइन को भर देते हैं। इस तरह से तो हमें परफेक्ट मोटी वाली लाइन मिलती है। और जैसे मैंने कहा, हम हर तरह की लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, सीधी, क्रॉस, हर दिशा में हम लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा फ्रिल एलिमेंट। फ्रिल एलिमेंट हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो किसी बेस लाइन के ऊपर होता है, या तो वो बेस लाइन सीधी होती है, कर्व होता है, या तो कोई भी शेप होता है। तो फ्रिल को ड्रॉ करने के लिए भी हम कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि फ्रिल का जो हमारा शेप है वो है हमारा यू, अल्फ़ाबेट यू। और जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ हो, इतना स्मूथ हो कि वो आपकी बेस लाइन को पुश ना करे। वरना कई बार बिगिनर्स के साथ ये होता है कि उनका मूवमेंट स्ट्रांग होने की वजह से वो बेस लाइन को इस तरह से पुश करते जाते हैं, तो बेस लाइन हमारी खराब हो जाती है। तो ये ना हो, इसीलिए आपका मूवमेंट, अगर आप नए हो तो बहुत ही धीरे से हल्के हाथों से आप फ्रिल ड्रॉ करोगे और बेस लाइन को आपकी फ्रिल सिर्फ और सिर्फ टच करके वापस आएगी। और जब आप हाथ को इस तरह से धीरे धीरे मूव करते हो तो आपके हाथ की मसल मेमोरी और ब्रेन के बीच में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जो आपको स्पीड में जब आप ड्रॉ करोगे उसमें हेल्प करेगा। अब दूसरी बात कि जब हम फ्रिल को ड्रॉ करते हैं तो ये जो बीच वाली लाइन होती है, कॉमन लाइन होती है, उस पर हमारा कोन 2 बार चलता है। तो वहाँ पे हमें प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना वो लाइन हमारी मोटी हो जाएगी अगर हमारा प्रेशर इस तरह से चलेगा तो बीच की लाइन हमारी मोटी होने की संभावना हो जाती है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात कि कई बार हम फ्रिल ड्रॉ करना शुरू करते हैं, बड़ी फ्रिल से शुरू करके धीरे धीरे वो हमारी हाइट कम होती जाती है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जब आप बिगिनर हो तो आप एक हल्की सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो प्रैक्टिस करते वक्त, और इस तरह से आप अपनी फ्रिल की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रिल को भी ड्रॉ करते वक्त कई बार कई आर्टिस्ट सरफेस को टच नहीं करते, वो ऐसे ही अपना कोन ऊपर रख के फ्रिल को ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें आपकी स्पीड और प्रेशर का कंट्रोल बहुत ही जम के होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जब फ्रिल ड्रॉ करते हैं तो हमारा कोन बहुत हल्का सरफेस को टच करता है, बहुत हल्के से। और जब भी आप फ्रिल की भी प्रैक्टिस करो तो उसको हर एक दिशा में करो, साइड पे, ऊपर, हर एक दिशा में आप प्रैक्टिस करो। और फ्रिल के साथ साथ उससे ही मिलता जुलता हमारा दूसरा एक शेप है, उसी फैमिली से है, वो है हमारा इस तरह का कर्व। इसमें मूवमेंट थोड़ी बड़ी आएगी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी मूवमेंट के लिए। अब जो हमारा तीसरा एलिमेंट है जो हमें प्रेशर की प्रैक्टिस करवाता है, वो है डॉट एलिमेंट। बहुत ही सिंपल दिखने में लगता है लेकिन कई बार हमें चैलेंज कर जाता है। अगर हमें एक समान डॉट्स ड्रॉ करने हैं तो पहली चैलेंज वही आती है कि कई बार हमारा डॉट छोटा बड़ा हो जाता है, और कई बार हम डॉट ड्रॉ करते करते वो पूरा राउंड नहीं होता और उसकी जो टेल है वो साइड पे चली जाती है। तो हम डॉट को जब भी ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहली बात, हमारा कोन सीधा रहता है और हम कोन को सरफेस के ऊपर टच नहीं करते, क्योंकि अगर आप टच करते हो तो उसको जहाँ से जगह मिलती है वो निकलना, मेहंदी शुरू हो जाता है, और इसी वजह से हमें परफेक्ट डॉट नहीं मिलता। तो डॉट को ड्रॉ करते वक्त हमारा कोन सरफेस को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, प्रेशर जा रहा है, और देखिए डॉट अपने आप
बढ़ रहा है। दूसरी बात कि एक समान डॉट्स अगर आपको करने हैं तो प्रेशर एक समान हर बार होना चाहिए। लेकिन अगर आप नए आर्टिस्ट हो, प्रॉब्लम अगर उसमें हो रही है तो क्या करोगे, आप काउंट करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर आपकी काउंटिंग जिस रिदम से हो रही है हर बार वही रिदम से होगी तो आपको एक समान डॉट्स मिलेंगे। अगर आपको छोटा वाला कोन चाहिए, छोटा वाला डॉट चाहिए तो 1 2 3, 1 2 3। अगर आप उसको बहुत स्लोली काउंट करोगे 1 2 3 तो डॉट बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जो काउंटिंग की बिगिनिंग है वही रिदम में आप उसको काउंट करते जाएंगे तो आपके डॉट आपको एक समान मिलेंगे। तीसरी बात कि क्योंकि हम डॉट सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ नहीं करते, डॉट को हम बेस लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं, बेस शेप के साथ ड्रॉ करते हैं। तो जब भी आप डॉट बनाओ तो उसको थोड़ा सा बेस लाइन से दूर रखो, तब वो हल्का सा बेस लाइन को टच करेगा। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने लाइन के ऊपर डॉट बनाना शुरू कर दिया तो देखिए जब भी डॉट बनता है तो वो हर दिशा में एक समान वो स्प्रेड होता है, फैलता है। तो अगर आपने लाइन के ऊपर ही डॉट बनाना शुरू कर दिया तो अगर आपका कुछ इस तरह से 2 लाइन है अगर आपके पास और आपको इस लाइन के नीचे डॉट बनाने हैं और आपने लाइन के ऊपर डॉट कर दिया तो वो दोनों लाइन को ज्वाइन कर देगा। लेकिन अगर आप लाइन से थोड़ा सा स्पेस रख के थोड़ा सा दूर रह के डॉट बनाओगे तो अंत में वो लाइन से जा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो प्रैक्टिस के दौरान आप ध्यान में रखोगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी जो आगे जाके आपको ही आसानी देगी। तो ये हमारे 3 एलिमेंट हैं, लाइन, फ्रिल यानी कर्व एलिमेंट और डॉट एलिमेंट, जो हमें स्पीड, फिर कोन के ऊपर हमारा प्रेशर कंट्रोल और कोन का हमारा मूवमेंट, इन तीनों की हमें प्रैक्टिस देता है। अब इन 3 एलिमेंट को मिला जुला के हम एक छोटी सी डिज़ाइन, एक बॉर्डर एलिमेंट प्रैक्टिस करेंगे और आप इसके बाद इससे आइडिया लेके ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे और अपनी प्रैक्टिस हमने जो फेसबुक पे अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो और सबके साथ में आप इस कला को सीख सकते हो। तो हम अपनी ये प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं इन तीनों एलिमेंट को लेके। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारी स्ट्रेट लाइन। हम 4 ऐसी पैरेलल लाइन, समांतर लाइन को ड्रॉ करेंगे और हम बीच वाली लाइन को मोटी लाइन बनाएंगे। कोन की टिप को हमेशा क्लीन करते रहिए ताकि आपको एक क्लीन लाइन मिले। अगर आपकी कोन की टिप गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आपकी मेहंदी की जो लाइन है वो भी खराब हो जाएगी। अब हम अपने फ्रिल एलिमेंट को ऊपर की ओर से प्रैक्टिस करेंगे, ऊपर की दिशा से। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप फास्ट में इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप नए आर्टिस्ट हो तो वीडियो को पॉज करके अपनी लाइन कंप्लीट करके आप वापस आ सकते हो। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप नए आर्टिस्ट हो तो स्पीड आपकी अल्टीमेट एम नहीं है, लेकिन नीटनेस आपके काम में बहुत ज़रूरी है। हमने ऊपर की ओर फ्रिल की प्रैक्टिस की, अब हम नीचे की ओर फ्रिल की प्रैक्टिस करेंगे। हल्के से एक एक मूवमेंट को आप फील करते जाइए। बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में ये आर्ट हमें ले जाता है। कोई भी आर्ट हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही मेडिटेटिव स्टेट में ये हमें ले जाता है। अब हम डॉट बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
1 2 3 4। इसी तरह से आप सारी लाइन को डॉट से भर दोगे। अब ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम कर्व एलिमेंट को प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से हम तकरीबन 3-3 डॉट के ऊपर एक कवर लाइन देंगे। अब हमें लाइन की प्रैक्टिस जम के करनी है, तो हम वापस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस रहेगी। अब हम इस दिशा में लाइन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। हमारी सीधी लाइन, ये वाली लाइन कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। अगर आपकी सिटिंग पोजीशंस और हाथ की पोजीशन परफेक्ट ना हो तो आपको आपके हाथों में दर्द भी होने लगता है। अब आप देखिए, ये जो दोनों लाइन है जहाँ पे सारी लाइन आके मिलजुली है, तो वहाँ पे डॉट डॉट हो जाते हैं और नए आर्टिस्ट के काम में वही दिखता है, फिनिशिंग नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिनिशिंग देंगे एक और लाइन से। मैंने कोन के ऊपर प्रेशर बढ़ाया, कम किया, बढ़ाया, कम किया, बढ़ाया, कम किया, बढ़ाया, कम किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर आप बढ़ाते रखोगे तो ये जो कॉर्नर वाला भाग है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम शुरुआत करते हैं, प्रेशर कम है, बढ़ाते हैं, कम करते हैं, फिर कम करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। अब इसको भी हम कवर लाइन देंगे, तो इसके लिए भी अगर आप चाहो तो ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फिर अच्छे से उसको मोटी वाली लाइन दे सकते हो। तो देखिए, अभी जो लाइन बीच की है वो इतनी सफाई में दिखेगी। अब हम आगे बढ़ाते हैं, वापस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे और एक चेक्स की डिज़ाइन हम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले वापस हमारी फ्रिल, अगर आप डॉट की ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बीच में यहाँ पे ऐसे डॉट आप दे सकते हो। दिखने में ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सारे एलिमेंट आप फिलर एलिमेंट के तौर पे अपनी मेहंदी की डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे पहले एक बड़ा वाला ऐसे शेप, यू शेप वाला बॉर्डर बनाएंगे, फिर हम चेक्स करेंगे। क्योंकि कई बार छोटी जो मूवमेंट होती है फ्रिल की वो बहुत आसान हो जाती है, लेकिन ये बड़ा वाला मूवमेंट चैलेंजिंग बन जाता है। और बड़ा वाला मूवमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हम बड़ा शेप ड्रॉ करेंगे। आप इसके अंदर भी इस तरह से डॉट बना के थोड़ा सा, जब हम डॉट बनाते हैं तो एक ही जगह पे रहते हैं। अगर आप उस डॉट को ख़त्म उसी जगह पे ना करके थोड़ा सा नीचे ऐसे झुका दो, तो आपकी इस तरह से पत्तियां बन जाएगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से हम डॉट के साथ एक छोटी वाली पत्ती का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब आप चाहो तो वापस इस तरह से कर्व की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम छोटा वाला एक चेक्स एक ही लाइन में बनाएंगे और अपनी इस प्रैक्टिस को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। और फिर हम दूसरे लेसन में बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, जहाँ पे मैं इसी 3 एलिमेंट को अलग तरीके से और मूवमेंट में किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे वो सिखाऊंगी। तो हम क्रॉस वाली लाइन, आप चाहो तो इसको 2-3 लेयर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो
मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ की है बॉक्स में, तो आप डबल लाइन, ट्रिपल लाइन भी कर सकते हो। जितने वेरिएशन आप चाहो उतने आप दे सकते हो। चेक्स के लाइन वेरिएशंस आपके ऊपर है कि आप कितने चाहे उतने दे सकते हो। सिंगल लाइन के चेक्स, डबल लाइन के चेक्स, ट्रिपल लाइन के चेक्स, या तो इस तरह से छोटी लाइन, मोटी लाइन, छोटी लाइन के चेक्स, तो जिस तरह से आप चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, हम बहुत ही सिंपल बॉक्स बना रहे हैं, चेक्स बना रहे हैं। मैं क्यों ये ले रही हूँ, क्योंकि कोन के ऊपर प्रेशर की प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। आप प्रेशर बढ़ा के ये ड्रॉ करोगे। आगे जाके हम इसी बिगिनर्स लेसन्स में रिवर्स मेहंदी, पिकॉक सब कुछ सीखेंगे। जो हम मेहंदी के क्लास में जाके सीखते हैं वो सारे एलिमेंट, पेस्लीज, सब कुछ मैं सिखाऊंगी, और साथ में ही उन सबको कंबाइन करके किस तरह से हम लेआउट में डिज़ाइन बनाते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। अब जो ऐसे आधा चेक्स रह जाता है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की प्रैक्टिस को, आज की लेसन को, जो हमारा पहला लेसन है, उसको कंप्लीट करती हूँ। आप इसी प्रैक्टिस को, इसी डिज़ाइन को आगे बढ़ा के पूरी जितने चाहे उतने एलिमेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप लगातार इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान में रखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। हर एक एलिमेंट को अच्छे से, बहुत नीटली, बहुत क्लीनलीनेस के साथ ड्रॉ करना। स्पीड हमारा एम नहीं है, स्पीड हमारी मंजिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन अच्छी खूबसूरत वाली नीट एंड क्लीन मेहंदी सीखना, यही हमारा संकल्प है। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।